हर मैच में अपनी बॉटल को एक स्पेसिफिक तरीके से रखना, हर सर्व से पहले अपने शॉट्स, शोल्डर्स और आईज को टच करना, 22 ग्रैंड स्लैम्स, 14 फ्रेंच ओपन्स, बीजिंग ओलंपिक्स में गोल्ड और ऐसे टोटल 52 टाइटल्स जीतने वाले वर्ल्ड टेनिस चैंपियन राफेल नडाल से जब पूछा गया कि ये उनका कोई वहम है, सुपरस्टिशन है, तो उन्होंने बोला कि अगर ये सुपरस्टिशन होता तो जब मैं मैच हारता हूं इसको करना बंद कर देता। ये मेरा एक मेंटल हैक है। माइकल फेल्प्स का पहले लेफ्ट पांव रखना, फिर राइट पांव रखना और फिर ये बैक स्लैम। वो कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने अपने माइंड को ऐसे ट्रेन किया है कि इस बैक स्लैप के बाद वो कुछ नहीं करते, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। और रिजल्ट 28 ओलंपिक मेडल। गोट फुटबॉलर रोनाल्डो का ग्राउंड में हमेशा इस जंप के साथ एंटर करना, बास्केटबॉल लेजेंड माइकल जॉर्डन का कॉलेज के शॉर्ट्स अपने शॉर्ट्स के अंदर पहनना और कोबे ब्रायंट मैच से पहले हमेशा एक स्पेसिफिक गाना सुनना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में मेंटल टफनेस, फोकस और कॉन्फिडेंस के लिए NLP की एक टेक्निक सिखाई जाती है, एंकरिंग। ये एंकरिंग एक मेंटल शॉर्टकट है जिसको कई एथलीट्स, कोचेस और एंटरप्रेन्योर्स ने मास्टर किया है। एंकरिंग के ऊपर मैंने 2 बुक्स पढ़ी, कई एथलीट्स, हाई परफॉर्मर्स को स्टडी किया, इतनी डीप रिसर्च करी कि धर्म, हिस्ट्री, आर्मी और मॉडर्न प्रॉब्लम्स सब में से पॉइंट निकाल कर लाए। रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको एक एक चीज बताऊं। आपके लिए आज एंकरिंग को इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाओगे। सिर्फ कुछ मिनट्स में अपने मूड, बिहेवियर और इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। इंस्टेंटली नर्वस से कॉन्फिडेंट बन पाओगे, इंस्टेंटली स्ट्रेस से काम बन पाओगे। ये सुपर पावर आज आपको मिलने वाली है। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईश मदान और पिछले 14 साल से मैं अपनी वर्कशॉप्स, बुक्स और वीडियोस से एक ही मिशन पे हूं, आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ। तो चलिए साइकोलॉजी के इस मेंटल शॉर्टकट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एंकरिंग का कॉन्सेप्ट एक साइकोलॉजिकल थ्योरी से आया है जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ये थ्योरी एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव ने अर्ली 20th सेंचुरी में डेवलप की थी। पावलोव ने नोटिस किया कि डॉग्स जब भी खाना देखते हैं ना तो सलाइवा प्रोड्यूस करती है। तो उन्होंने सोचा कि डॉग्स के माइंड में एक नई एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए उन्होंने हर बार खाना देने से पहले बेल बजाना शुरू कर दिया। वो बेल बजाते थे, फिर डॉग्स को खाना देते थे। अब शुरुआत में अगर सिर्फ बेल की आवाज है तो डॉग्स कुछ रिएक्ट नहीं करते थे, लेकिन जब बार बार उनको बेल के साथ खाना दिया गया, तो बेल की आवाज के साथ डॉग्स ने फूड को एसोसिएट करना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या, धीरे धीरे ऐसा टाइम आ गया कि सिर्फ बेल की आवाज से डॉग सेलिब्रेट करना शुरू कर देते, चाहे खाना हो या ना हो। बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट कन्वे करता है कि हमारा दिमाग कैसे ट्रिगर के साथ रिस्पॉन्स को लिंक कर सकता है। एंकरिंग का मतलब है जब 2 चीजें एक साथ बार बार होती हैं तो ब्रेन उन दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर बार आप टीवी देखते वक्त कुछ खाते तो धीरे धीरे आपके ब्रेन में टीवी और भूख का कनेक्शन बन जाता है। फिर चाहे भूख हो या ना हो, टीवी देखते ही तुम्हें लगता है यार कुछ खाने का मन कर रहा है। ये एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी हम सबकॉन्शियस लेवल पे कर रहे हैं, मतलब हमें पता भी नहीं है, लेकिन हम नेचुरली कई बार ऐसी एसोसिएशंस बना रहे हैं अपनी इमोशंस के साथ, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। एग्जांपल देता हूं, कोई ऐसी टॉफी देखी जो बचपन में खाते थे, जब वो टॉफी देखते हो तो आपको अब बचपन में चले जाते हो, बचपन की याद आ जाती है। सिग्नल पे रेड लाइट होते ही ब्रेक लग जाती है। बहुत कॉमन एग्जांपल, जब कोई ऐसा गाना सुनते हो जो कई साल पहले सुना होता है तो एकदम से वो पुरानी यादें, वो दोस्त, वो फ्लैशबैक सब आंखों के आगे आ जाता है। मतलब ट्रिगर टॉफी, रिस्पॉन्स अच्छा लगा, ट्रिगर रेड लाइट, रिस्पॉन्स ब्रेक, ट्रिगर वो गाना, रिस्पॉन्स नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादें। अब अगले 53 सेकंड्स में एंकरिंग के पीछे की साइंस समझते हैं, हमारे ब्रेन में होता क्या है। उसके बाद मैं मेथड एक्सप्लेन करूंगा। ब्रेन के 3 किरदार, एक है सेंसरी कोर्टेक्स जिसका लिंक हमारी सेंसेस के साथ है, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच। फिर आ गया एमिगडाला, यह है इमोशंस का डिपार्टमेंट, खुशी, स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस, गुस्सा। और हिप्पोकैम्पस, ये मेमोरी वाला है, इसको सब याद रखना है। अब आपने मैंगो बाइट खाई, आपके सेंसेस एक्टिवेट हुए, आपको टेस्ट आया। अब इस टेस्ट से हिप्पोकैम्पस ने कहा क्या याद आ रहा है, तो बचपन याद आ रहा है, बचपन में मैंगो बाइट खाते थे। तो इमोशन क्या आई, अच्छा लगा, हैप्पीनेस, नॉस्टैल्जिया। मतलब ये तीनों किरदार मिलकर न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट करते हैं, विच मींस ये न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं। और जब ये बार बार होता है तो कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, फिर ट्रिगर और रिस्पॉन्स एक ऑटोमेटिक साइकिल बन जाता है। फिर आप कुछ नहीं करते, माइकल फेल्प्स की तरह हो जाता है।
एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कई बार ये ट्रिगर आपको दूसरे भी देते हो और आप रिस्पॉन्ड करते हो, कई बार आपको पता भी नहीं होता। मैच में जब DRS टाइमर है तो हार्ट बीट की साउंड लगा देते हैं, सो दैट आपको थ्रिल फील हो, क्योंकि हार्ट बीट की साउंड के साथ आपका थ्रिल जुड़ा है, आप और इन्वॉल्व हो जाते हो। मूवीज में जो बैकग्राउंड स्कोर होती है उसका भी यही काम है, हॉरर मूवीज में वो साउंड्स लगाना जिसके साथ आपका डर एसोसिएटेड है। अच्छा, आप एक स्टैंड अप कॉमेडी इमेजिन कर लो जिसमें लाफ्टर की साउंड नहीं है। कोविड में कई स्टैंड अप कॉमेडियंस ने ट्राई किया, घर से स्टैंड अप किया, पर वो वीडियोस चली नहीं, अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन की नहीं चली, क्योंकि जो लाफ्टर की साउंड है ना, वो आपको ट्रिगर करती है और हंसने के लिए, अदरवाइज सेम जोक्स पे आपको उतनी हंसी नहीं आती। अब ब्रेन के अंदर क्या होता है ये हमें क्लियर है, अब टाइप ऑफ एंकरिंग समझते हैं। उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड दूंगा कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, मोटिवेशन, परफॉर्मेंस के लिए एंकर्स बना सकते हो। एंकर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन 4 मेन एंकर्स की मैं आपके साथ बात करूंगा। पहला, वर्बल एंकर्स। न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में उनकी यंगेस्ट एमपी की एक क्लिप बहुत वायरल हुई। ये हाका कम्युनिटी का वॉर क्राई है, मतलब जब उनके पूर्वज वॉर पे जाते थे उससे पहले इसको गाते थे। और आप देखो कैसे उसने गाना शुरू किया तो बाकी लोगों के अंदर भी एक जोश आ गया। जब कारगिल हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी सर हमारे पॉडकास्ट पे आए थे तो उन्होंने बताया कि आर्मी में सब पलटनों का एक वॉर क्राई होता है और उसको बोलते ही उनके अंदर जनून आ जाता है। गोरखा रेजिमेंट का वॉर क्राई है जय मां काली, मद्रास रेजिमेंट का वीरा मद्रासी, और मैं भी अपने हर इवेंट को शुरू करने से पहले देश शिवा की प्रेयर अपने मन में बोलता हूं। और देखो, इतिहास में भी यही कहा जाता है, कुछ भी शुरू करने से पहले भगवान का नाम लो या दुआ करो, ओम नमः शिवाय, बिस्मिल्लाह। कितना इंटरेस्टिंग है ना, साइंस और रिलीजन कितना कनेक्ट होते हैं। फिजिकल एंकर्स मतलब वो एंकर्स जिसमें आपकी बॉडी की कोई मूवमेंट, कोई पोस्चर, कोई स्पेसिफिक जेस्चर इन्वॉल्व है, जैसे माइकल फेल्प्स का बैक स्लैप, रोनाल्डो की वो मैच एंट्री की रिचुअल जंप, या फिर नडाल का अपने शॉर्ट शोल्डर्स और आईज को टच करना। इनफैक्ट आप ये देखो कि हम हमेशा हाथ जोड़ के पूजा करते आए हैं, और अगर कभी हाथ जोड़े बिना पूजा करें तो हमें वो फील ही नहीं आएगी, राइट? फर्क नजर आएगा। इसी तरीके से जब किसी बुजुर्ग को मिलते हैं तो हम झुक के आशीर्वाद लेते हैं, और अगर वैसे मिले तो कितना फर्क है फीलिंग्स में। ऑडिटरी एंकर्स मतलब कुछ सुनने के साथ जब आप अपने रिस्पॉन्सेस को एंकर करते हो। कोबी ब्रायंट ने बताया था कि वो मैच से पहले हैलोवीन का थीम सॉन्ग बार-बार सुनते थे। The Halloween theme song, and I would listen to that song over and over and over. ये उनको जोन में लाता था, उनको किलर इंस्टिंक्ट देता था, बेरहम बनाता था। KL राहुल ने भी एक इंटरव्यू में ऐसे 5 ट्रैक्स बताए थे जो वो मैच खेलने से पहले सुनते हैं। माइकल जॉर्डन से भी एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आप गेम से पहले हमेशा एक सॉन्ग जो सुनते हो वो कौन सा है, तो जॉर्डन ने बताया अनीता बेकर का गिविंग यू द बेस्ट दैट आई गॉट। फोर्थ, विजुअल एंकर्स। मैकडॉनल्ड्स का लोगो देखते ही बर्गर माइंड में आता है, किसी का चेहरा देखते ही प्यार माइंड में आता है, और किसी का देखते ही गुस्सा आ जाता है। रेड लाइट होते ही रुक जाते हैं, ग्रीन होते ही चल जाते हैं। हमारा ब्रेन विजुअल्स के साथ अपने रिस्पॉन्सेस को एंकर करता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर्स, लायंस, ये मुझे इंस्पायर करते हैं, और जब भी मुझे इनके रिलेटेड कुछ नजर आता है, चाहे वो मग हो, प्लेट हो, मैं खरीद लेता हूं। इन चारों के अलावा और भी एंकर्स होते हैं, स्मेल, लोकेशन, लेकिन मेथड को समझने के लिए और यूज करने के लिए ये 4 एंकर्स काफी हैं। अब मेथड पे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँ और आपको अपनी आने वाली लाइव वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे मेथड पे जा सकते हैं। मैं आपके लिए एक ऐसी वर्कशॉप करने वाला हूं जिसमें जूम पे लाइव मैं आपके साथ आपके ऊपर काम करूंगा। इस वर्कशॉप में आप अपनी लाइफ को डिजाइन करोगे, कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिनको आंसर करते हुए आप अपने पैशंस को समझोगे, अपने गोल्स को समझोगे, अपने लाइफ को डिजाइन कर पाओगे। आपकी कंफ्यूजन्स क्लैरिटी में बदलेंगी सो दैट आप किस्मत के भरोसे नहीं, अपने पोटेंशियल के साथ लाइफ को जी पाओ। हम मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, कैसे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज किया, कैसे मैंने सबकॉन्शियस माइंड को रीट्रेन किया और आप भी कर पाओ। आप अपने फियर्स को कॉन्फिडेंस में बदल पाओगे, प्रोक्रास्टिनेशन जैसी चीजों को एक्शन में बदल पाओगे। मैं अपने 14 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि इस वर्कशॉप में आप अलग इंसान आओगे और अलग इंसान जाओगे। इस वर्कशॉप में आपको एक वर्कबुक मिलती है जिसको फिल करते हुए आप खुद को डीपर लेवल पे समझ पाते हो। इसके अलावा कई टूल्स, कई मेथड्स, कई शीट्स इस वर्कशॉप में आपको मिलेंगी। एक पिज्जा की कॉस्ट पे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। अगर आप इस वर्कशॉप में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप्स बताता हूं कि कैसे आप एंकर को सेट कर सकते हो। एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, कॉन्फिडेंस की बात करेंगे, कामनेस की एग्जांपल ले लेंगे, मोटिवेशन की एग्जांपल ले लेंगे और
फिर आपको वो भी बताऊंगा कि जब एंकर्स को जोड़ दिया जाता है, 2-3 एंकर्स को जोड़ दो तो क्या कमाल होता है, उसकी बात करेंगे। उसको कहते हैं चेन्ड एंकरिंग। आप किसी भी इमोशन या किसी भी रिस्पॉन्स को एंकर करना चाहते हो, स्टेप्स यही रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है वो इमोशन, वो रिस्पॉन्स चूज करना। तो किस चीज के लिए आप एंकर क्रिएट करना चाहते हो वो आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस के लिए करना चाहते हो कि कहीं किसी सिचुएशन में जाने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले, किसी इवेंट, मीटिंग, इंटरव्यू में जाने से पहले मैं अपना एक एंकर क्रिएट करना चाहता हूं ताकि मेरी बॉडी कॉन्फिडेंट जोन में आ जाए। स्टेप 2, अपना यूनिक ट्रिगर आइडेंटिफाई करना। वो यूनिक होना चाहिए, इतना कॉमन नहीं होना चाहिए जो आप वैसे भी करते हो। अगर वैसे भी ऐसे करते रहते हो तो इसको ट्रिगर मत बनाओ, कुछ यूनिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी फिस्ट को ऐसे करना या फिस्ट ऐसे करके अपनी रिस्ट को पकड़ना, कुछ डिफरेंट हो। कोई एक सॉन्ग हो सकता है जिसके साथ आप अपने रिस्पॉन्स को, कॉन्फिडेंस को लिंक करना चाहते हो। कोई वर्ड्स हो सकते हैं कि आई एम द बेस्ट, बी योर बेस्ट, लिमिटलेस, जो भी आप वर्ड सोचना चाहते हो। या मोहम्मद अली की तरह मिक्स भी हो सकता है कि मेरा ट्रिगर होगा, मैं अपनी फिस्ट को ऐसे करूंगा और साथ में बोलूंगा आई एम द ग्रेटेस्ट। अब इमोशन हमने डिसाइड कर ली, कॉन्फिडेंस, हमने ट्रिगर डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी रिस्ट को ऐसे पकड़ूंगा और फिस्ट ऐसे करूंगा। अब थर्ड स्टेप है आंखें बंद करना और वो मोमेंट याद करनी जब आपने इस इमोशन को बहुत पावरफुली फील किया था। तो यहां हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करो वो टाइम जब आप अपना पीक कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे। उस फीलिंग को याद करो, उस इमोशन को याद करो, वो विजुअल्स याद करो, अंदर क्या चल रहा था वो याद करो, बॉडी कैसी थी याद करो, किस तरह का थॉट प्रोसेस था याद करो, क्या फीलिंग थी, उस फीलिंग को अच्छे से याद करो। अपनी पूरी सेंसेस इन्वॉल्व करके याद करो। और जब आपको लगे कि आप उस इमोशन के पीक पे पहुंच गए हो, पूरी तरह से उस फ्लैशबैक में पहुंच गए, उस इमोशन को पूरी तरह फील कर पा रहे हो, उस टाइम पे अपने ट्रिगर को एक्टिवेट करो। मतलब जब वो इमोशन टॉप पे हो, आंखें बंद है, तब उस चीज को करो जो हम अपना एंकर बनाना चाहते हैं। अगर आप अपनी रिस्ट को अपने हाथ में पकड़ना चाहते हो, पीक ऑफ द इमोशन में अपनी रिस्ट को अपने हाथ में पकड़ो। अब ऑफ कोर्स ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है तो ये कई बार करो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर से उस इमोशन में जाओ, फिर से पीक पे पहुंचो, फिर से ये करो, फिर कुछ और कर लो, फिर से उस इमोशन में जाओ, फिर कुछ पीक फील करो और फिर से ये करो। एंड ग्रेजुअली आपका वो कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा करते ही आपकी बॉडी उस टोन, उस मोड, उस फील में आएगी जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। ऐसे ही मान लो आप कामनेस का एंकर बनाना चाहते हो कि यार स्ट्रेस में चले जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, ओवर थिंकिंग में उदास हो जाता हूँ, तो मुझे कामनेस का एंकर बनाना है। तो सेम चीज करनी है। इमोशन हमने डिसाइड कर ली, कामनेस, ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अपने दिल पे हाथ रखना है। अब क्या करना है, पहले पीक इमोशन फील करनी है, पहले उस इमोशन पे जाना है, राइट? जब मैं बहुत काम था या काम होता हूं तो कैसा फील होता है, कामनेस होती कैसे है, उन मूवमेंट्स को याद करना, उस थॉट को याद करना, डीप ब्रीथ करना, डीप ब्रीथ करके खुद को काम कर लो, पूरी तरह से कामनेस ले आओ। जब आपको लगे यार इस वक्त मैं सुपर काम हूं, तब अपने हाथ को दिल पे रखो, उस एंकर को क्रिएट करो, एंकर को एक्टिवेट करो। कई बार ये कर लो। उसके बाद जब स्ट्रेस होगा आपने दिल पे हाथ रखना है एंड यू विल फील काम। कुछ मोमेंट्स ऐसी होती है कि मोटिवेशन चाहिए होता है, पूरा जोश चाहिए होता है, पूरी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए भी एंकर बना सकते हो, कुछ भी एंकर रख सकते हो। फॉर एग्जांपल, फील करा, सेम आइडेंटिफाई किया, इमोशन क्या है, मोटिवेशन, एंकर सोच लिया कि मैं आईने में खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलूंगा आई एम अनस्टॉपेबल। अब पहले उस इमोशन पे पहुंचो, उसका पीक फील करो, वो टाइम याद करो जब आप फुल्ली चार्ज थे, कैसा फील करते हो, कैसी बॉडी होती है, कैसी शोल्डर होते हैं, कैसे आर्म्स होते हैं, फेस कैसा होता है, चिन अप होती है, पूरी तरह से उस इमोशन में आओ। आईने के आगे खड़े होके आंखें खोलो और बोलो आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। ये आपका एंकर बन जाएगा। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंटरव्यू है, या तो फोन का फ्रंट कैम ऑन कर लो या वॉशरूम में जाके आईने के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के बोलो आई एम अनस्टॉपेबल। आपको डिफरेंस फील होगा। चेन एंकरिंग की बात करते हैं, उससे पहले 2 पीस आपको याद रखने हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पहला है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि जिस दिन मैच है उसी दिन एथलीट अपने आप को एंकर कर रहा है, ये रेगुलर करा जाता है। रेगुलर करने पे ही आपके न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होते हैं, आपके ट्रिगर और रिस्पॉन्स का वो कनेक्शन बनता है, इसलिए इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो। दूसरा, पेशेंस। कई बार क्या है, हमने एंकर सेट किया, हम कहेंगे आज हमने किया, अगले दिन हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। नहीं, अपने आप को टाइम दो। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस बनने के पीछे टाइम लगेगा। एंड जैसे मैंने शुरू में कहा, ये मेंटल हैक है। आपको अपनी एफर्ट्स करनी है, आपको अपनी तैयारी करनी है। आप स्टेज पे जा रहे हो, आप अपनी प्रेपरेशन करोगे, आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, अपनी पूरी तैयारी करोगे, लेकिन तैयारी के बावजूद हम नर्वस होते हैं, तैयारी के बावजूद स्टेज पे हमारी टांगे कांपती है। वहां पे आपको ये एंकर्स हेल्प करते हैं, लेकिन
साथ में पेशेंस चाहिए, आपको टाइम लगेगा, वो टाइम खुद को दो। अब जब भी हम 2-3 एंकर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो उसको कहते हैं चेन्ड एंकरिंग। इसीलिए कई सारे एथलीट्स का प्री गेम रिचुअल होता है, क्योंकि हर एंकर का पर्पस अलग है। सॉन्ग सुना मोटिवेशन के लिए, कोई एक्शन किया फोकस के लिए, वो 2-3 एंकर्स एक साथ करने पे वो सारी इमोशंस एक्टिवेट होती है। टोनी रॉबिन्स जैसे स्पीकर्स का प्री स्टेज रिचुअल होता है, स्टेज पे जाने से पहले का रिचुअल, क्योंकि 8-8 घंटे पूरा दिन बोलना है, तो उससे पहले वो जंप्स करते हैं, स्पिन अराउंड करते हैं, फिस्ट पंप्स बनाते हैं, आर्म स्ट्रेच करते हैं, इवन ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हैं। सोनू निगम, डॉक्टर पलाश, दिलेर मेहंदी, इन सब सिंगर्स का प्री शो रिचुअल होता है। जब उनका कंसर्ट है, जब उनको परफॉर्म करना है, उससे पहले इन्होंने भी कुछ रिचुअल्स बनाए हुए हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि साइकोलॉजी की दुनिया के, एनएलपी की दुनिया के मेंटल हैक्स आपके साथ शेयर करता रहूं, क्योंकि ये छोटे छोटे हैक्स ही लाइफ में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। और अगर आपका सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी लिमिटलेस वर्कशॉप का पार्ट जरूर बनना। अगर कुछ मिनट की वीडियो ने आपको वैल्यू दिया है तो जब 4 घंटे हम साथ बिताएंगे तो मैं बहुत कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में कर पाऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इसी तरह से आपके सफर में हम सफर बना रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा, साथ निभाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।